देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अम्मा, कान कितनी पहले खराब कर। हमारा मतलब है कान कैसे खराब हो गए? कल रात को कीड़ा घुस गया कान में। कमाल है कटोरी देवी जी, जब ये पूछ रहे हैं तब आपके कान का कीड़ा नहीं कुल बुला रहा है। अच्छा, हाँ, याद हो तुम यार, ध्यान ही नहीं दिलाती। हम बताओ सर से बहस कर रहे, उन्हें लगे हम झूठ बोल। रात में बताओ तो अचानक कान में कीड़ा बरसाती, जाने कौन सा सारू घुस गऊ। यही से ना कछु गा सकती हैं ना सुन सकती हैं, लेकिन बोल अच्छे से रही हैं। ना सर जी, ये तो अम्मा की बहुत ही बुरी आवाज है, आई आते एकदम। जब मुंह खोलती है ना तो जो घुंघरू है छन छन कोयल ऐसे हो जाता है। अच्छा। साहब आपको तो पता ही है, आर्टिस्ट की लाने को गला कितनो अजीत होता है। अजीत नहीं, अजीज। हाँ अजीत। अच्छा प्यारो, हाँ प्यारो हो तो है। तो हम कह रहे कितनो प्यारो गला। अब क्या है, अम्मा को गला छिल गए, आप ज्यादा फोर्स करोगे और छिल जाएगा। कहूँ हमेशा के लाने खराब होगा तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ना इन्हें। नहीं, कटोरी देवी जी। हाँ? कटोरी देवी जी, जब तक आपका गला ठीक नहीं होता आप बिल्कुल मत गाइए। सर जी, हम जो बोल रहे हैं कि पेट्रोल पंप के पेपर पे साइन कर दे, अब तो होएगा। हाँ तब तक जो निपटा लूँ काम। अरे भाभी जी, साइन वाइन की क्या बात है, पेट्रोल पंप तो आपका ही है। बस एक बार कटोरी देवी जी का गला ठीक हो जाए और ये गाना सुना दें, क्या होगा ना, वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और मैं गाना भी सुन लूंगा। गाना सुनने के दो फायदे हैं, एक तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, दूसरा मेरी आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। नहीं तो मैं तड़पता रहूंगा। कितनी महान गायिका के पास आया और इनका गाना भी नहीं सुनता। भाभी जी, जब इनका गला ठीक हो जाए मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगा गाना सुनने। जाके भी बहुत कीड़ा है। अरे जाके तो नींबू निचोड़ देंगे, हमें नाश पीटे के बताओ। बेनी आराम से जी। तो उंगलियां छप गई, ज्यादा तेज लग गया। अच्छा सुन, हमारी बात तो सुन। अब कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है चोलाल। तुमने एक अनजान व्यक्ति के सामने मेरे मुंह पे तमाचा चढ़ दिया। इस थप्पड़ की गूंज पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहे। नहीं, गलत फहमी। ये तो तू गलत है, तू हमारा प्यार समझ नहीं पाओ। हमने जो थप्पड़ सुन, हमने जो थप्पड़ जब वजह से मारो है, कैसे हम तुमसे बहुत प्यार करती हैं बहनी। सच में बहुत अच्छा, भगवान का शुक्र है कि बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते हो, वरना तो तुम हमारा खून है कर देते, चूरा भोग देते। अरे इस थप्पड़ की गूंज पूरे ब्रह्मांड में गूंजे। नहीं गूंजेगी। गलत बात कहती। तू धीमंत के सामने ना जब तू आओ, सीधी तूने बासे रिश्वत न्योछावर खाने की बात कर दी। तो मैं जो नहीं पता कि वो धीमंत जो है ना, वो न्योछावर खाने वाली पार्टी ही नहीं है, बल्कि और जौन आदमी ने पेट्रोल पंप के चक्कर में बाको जब घूस देने की कोशिश करी, बाने सीधे उन सबको अस्पताल पहुंचा दो। तो चाहे तो तू अस्पताल पहुंचो, ऐसा हम चाहेंगे। तूने क्या करो, बीच में कूद के रिश्वत की बात कर दी, तुमको पूरी बात ही नहीं पता थी, जई वजह से हमें तेरी आवाज दबाने पड़ी। अरे आवाज दबानी थी तो मुंह में एक लड्डू ठूस देता है। बटे हम पे लड्डू ना है तो। अरे अपनी गंदी उंगली ठूस देता। उंगलियां बिल्कुल साफ आती। नहीं कुछ नहीं सुनना, जाओ। अच्छा माफी मांग रही। नहीं। अरे यार तू इतनी एक थप्पड़ से, अरे तू तो अपनो रिश्तों है प्यार को, तू हमें थप्पड़ मार दे, हम तो को थप्पड़ मार दे। अपन लंगोटिया यार हैं, साथ में खेले, साथ में बड़े भाई। एक थप्पड़ से कहो तो जो समझ अपनी दोस्ती की मिसाल है, पूरा मोहल्ला देते हुए सब कहते हैं आपस में
बैनी गाड़ी है, आपू इंजन है, एक बाटी है, एक चौका, एक जूता है, एक बाकी फीता है। अच्छा छोड़, ये सब छोड़, मिसालें छोड़। हम वादा कर रहे, आज रात महंगी वाली टिकवाएंगे, ब्रांडेड। अब कैसी गई? नहीं मानने तो अब ना मानो। झूमूलाल, ये जो तुमने पिलाने वाली बात की ना, बस इसीलिए मैं मान रहा हूँ। हाँ। ऐसी घटिया नहीं पीने, महंगी वाली आएगी आज रात। अम्मा, हम सोच रहे हैं कि दीमंत को एक ऑफर दे। बात से कहे हैं कि हम लोगन के नाम पे कर दे पेट्रोल पंप। बाप को जिंदगी भर हम लोग फ्री में पेट्रोल भरे हैं बाकी गाड़ी में, बस। मम्मी, हर इंसान ना पापा जैसा नहीं होता। ना सपीटे, अपने बाप के बारे में ऐसे बोल रहा है, काय बाकी इज्जत के नींबू निचोड़ रहा है। दादी सच कड़वो होतो है, पर सच सच होतो है। हमें पता है कि अगर हमारी टी शर्ट और शर्ट पापा की सैलरी ते आती है, तो हमारी पेंट और चड्डी बनियान पापा की निचावर ते आती है। तो आती तो हैगी ना, नंगे तो ना घूमते हो तुम। हाँ, और आप लोगों ने तो बोला था कि वो अंकल दिखने में बड़े स्ट्रिक्ट लगते हैं, तो मुझे तो लगता है कि अगर हमने उनके सामने निछावर की बात की ना, तो हमें जेल में निछावर कर देंगे वो। इतना मुंह चलाई रही हो, जे बताओ कोई आइडिया है क्या तुम लोगों के पास? फिर मेरे पास एक बहुत बड़ी आइडिया है। आंखों में ना थोड़ा सा आंसू ले लो और फिर सीधा जाके उनके पैरों में गिर जाओ और बोलो, मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, ठीक है, खत्म। और गाना गाओ। दादी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये ठुमरी गाने का कोर्स एकदम ऐसे ही जल्दी जल्दी कर लो? नहीं बेटा, दिमाग खराब है तेरा? ठुमरी है वो, ठुमरी। सालों लग जाते हैं, रात को उठना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है, तब जाके आती है ठुमरी। हलवा है क्या? अब मुझे समझ आ गया, ये और कुछ नहीं बल्कि ये कर्मा है, कर्मा। दादी के कर्म है। अरे उन्होंने मुझ पे बहुत जुल्म किया है। जब मैं छोटा था ना, तब मुझे ना कॉपी पे उन्होंने 50 बार लिखवाया कि लालच बुरी बला है। बताओ, ये उसी का फल है। मेरे तो कानन में पता है, ठुमरी के बजाय पुलिस को सायरन बज रहे हुए। Means to feeling very very sacred, meaning bad dreams, no dancing in front of my eyes. बेटा, ठुमरी की वजह से वैसे ही सर में बहुत दर्द हो रहा है। हिंदी में बोल ले। ओफो माउस, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे बहुत डर लग रहा है और ना पूरे सपने मेरी आंखों के सामने नाच रहे हैं। नाच 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 अरे चुप है। अम्मा, रज्जो, हम उनको बोल देते हैं कि हमने ना क्लासिकल म्यूजिक गलती से लिख दिया। हम क्लासिकल नृत्य की बात कर रहे थे, नृत्य की। हैं अम्मा, नाचना आता है ना आपको? अम्मा को नाचने का तो पता नहीं, लेकिन उंगरियन पे लोगन को बहुत नचाती हैं। हाउ हाउ, तू तो बोल ले, तू ना नचाती हमारे लाल को। अरे अम्मा, बोल बोल के आइडिया। इतना गंभीर मामला चल रहा है, उसका हल निकालो। अम्मा, क्लासिकल नाच हो जाएगा? देख, क्लासिकल का तो पतो ना, पर हाँ पेट्रोल पंप के लाने नाच तो सकते हैं। हम तो बचपन से ही नाच रहे हैं भाई, रामलीला में हम ही नाचते थे वो। तो आ जाओ मैदान में। चलो फिर वो गाना लगा दे बहू, वो वही वाला फेवरेट जो है। अम्मा फैल न जाइए, चलो लगा रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। तुम लोग कह रहे थे तुम्हारी दादी बीमार है? हम बताते हैं। तुम लोगों के अंदर संस्कार कहानी बताएंगे। आप चलिए। अरे कहाँ ले जा रहे हो? कंटिन्यू। अम्मा, रहने दो, ठुमरी ठीक है। जवाब क्या है? सवाल क्या है? दादी। किसकी दादी? आपकी?
तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे तुम्हारी दादी बिल्कुल मस्त बढ़िया लग रही है। छी मास्टर जी, आप किसी की दादी के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो? चुप करो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे तुम्हारी दादी तो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त लग रही हैं। तो आप क्या चाहते हैं, जब आप हमारी दादी को देखें तो वो रोती हुई दिखें? अरे हमने ऐसा तो नहीं कहा। तुम ही लोग तो कह रहे थे कि हमारी दादी बीमार है, उसकी चिंता और सेवा की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, इसलिए एग्जाम में फेल हो गए। अरे वो नीचे कैसे उछल उछल के झूम झूम के डांस कर रही है, केवल गुलाटियां मारना बाकी रह गया है। वो तो एकदम चुस्त दुरुस्त है। वो चुस्त और दुरुस्त इसलिए लग रही थी क्योंकि वो चुस्त हैं, मतलब अब वो ठीक हो चुकी हैं, है ना? हाँ, मेरे व्रत का लाभ हुआ है उन्हें। हे भगवान, थैंक यू। मैं तो पतो है पैदल पैदल नंगी पैर मंदिर जातू अतु वही को प्रतापे जी। माँ साहब, ईश्वर की लीला है सब। मतलब अभी अभी दादी ठीक हुई और हमने उनसे कहा कि चलो अब इस चीज का जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, कहा डांस करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, क्योंकि इतने दिन से ना माहौल बहुत खराब था घर का। अब अभी अभी जाके माहौल घर का अच्छा हुआ है। मास्टर जी, अब आप ही बताइए, ये अच्छी बात है कि नहीं? बस करो बच्चों, बस करो। रुलाओगे क्या? तुम्हारे ये संस्कार देखकर मेरा गला भरा है, आंखें भर आई, दिल भर आया, गुर्दे फेफड़े सब भर आए। सर, आने वाले एग्जाम्स में भी ऐसे ही नंबरों से ऊपर से नीचे तक हमें भर देना, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों। अब शुभ काम में देरी किस बात की? अब देखो ना, हम यही कहने आए थे कि तुम लोगों को एग्जाम का एक और मौका हम दे रहे हैं। हाँ, अब क्या है कि तुम लोग पढ़ाई भी मन लगा के कर सकते हो। दादी तुम्हारी ठीक हो गई, टेंशन दूर हो गया है, ठीक है? तो कल एग्जाम के लिए रेडी रहना, ठीक? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर। एक और मौका जुग देने जुग के लिए। जियो। अम्मा, घोड़ा नहीं चलाना है। कभी आप घोड़ा चला रही हो, कभी कबूतर उड़ा रहे हो। सीधा हाथ रखो ना। सीधे सीधे नहीं होते हमारे हाथ, बचपन से ऐसे ही हैं टेढ़े। हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे। तुम्हें क्या पता नाच का होता है? हटो, चलो। बेकार की बातें कर रहे हो, हमें नाच करना सिखा रहे हैं। हमने बताओ। पहले ही कही थी, जब बहुत टेढ़ी हैं सीधो कछु नहीं हुई है इनसे। एक सेकंड ऐसी हो जो क्या चल रहा हुआ घर में? जीजू, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि हम उनको बोल देंगे कि हमने गलती से गायिका लिख दिया। अम्मा तो कथक डांसर है, कथक डांसर। बहुत बढ़िया, जो तुमने बहुत बढ़िया दिमाग लगाओ। जैसे अच्छू झुकाई नहीं कह देती कि अम्मा प्लेन चलाती। अरे और प्लेन भी छोटी चीज है, जो बोलो कि पनडुब्बी जमीन में चलाती है। नहीं, तुम पगलाए गए हो? हाँ, वो लोग बेवकूफ बैठे होते हैं जो तुम कछु भी बोले बस सब कछु मान जाइए। तुम और जो बताओ, ये बातें तुम्हें तब काहे नहीं सूझ रही जब गायिका को नर्तकी बना रहे? अरे वो धीमंत जब कहेगो कि हमने जब कही थी गाना सुनाओ, तब सारे यारों कान में फैमिली ने पूरे का उंगलियां ठूस ली थी, तब काहे नहीं टोको? क्या चिल्लाए रहे? हम तो बस कोई उपाय सोच रहे थे, जामे का गलती है। सोच रहे थे, अब फंस गए ना। लेकिन अंकल जी, एक्चुअली माय हैव एन आइडिया। हट हट, दहलीज की बाहर। 36 बार कहिए हमने तो से, हमारे घर में सारे कदम न धर, और बात करने हैं तो दहलीज के बाहर, अंदर कैसे आओ? Actually, uncle ji, a idea coming in my and bulbing in my head. That's why I'm telling you, buddy. क्या कह रहे हो? Actually, अंकल जी, मैं ये कह रहा था, मेरे पास ना एक आइडिया आया है। मेरे पापा जिस तवाइफ के पास जाते हैं, वो बहुत बड़ी ठुमरी कलाकार है। अगर आप कहें तो मैं उसको यहाँ पे ले आता हूँ और ग्रैंड माँ को पर्दा लगा के पर्दे के सामने खड़ा कर लेंगे और उस ठुमरी कलाकार को पर्दे के पीछे, और ग्रैंड माँ जस्ट मुंह चलाएगी, लिपसिंग। और धीमंत चाचा को लगेगा कि ग्रैंड माँ गा रही है, और धीमंत चाचा करेंगे क्या बात है, वाह। बस अब को कछु ना बोलियो। अरे ओए, हम ऐसे हाथ कर रहे, हमारी बॉडी लैंग्वेज तो देख। घर की दरवाजे हमेशा खुली हैं। अगर तूने जो कारनामों कर दिखाओ ना, तो सबसे पहले तो तेरे को धन्यवाद। हम बाथरूम यूज करने कर ली, 6 घंटा नहा, को घुइया कछु ना बोलेगो। बस
पेट्रोल पंप दिला दे। छोड़ दो मुझे, जमाने का चैंपियन रहा हूं मैं, मुंह दिखा। Oh my God, तुम? हाँ मैं, और कौन? सर मैं इसकी बात कर रहा हूँ सर, ये देखिए सर। तुम सारे, तू क्या यहाँ पर सीसॉ खेलने आया था? ये कोई पार्क है? ये कौन सा सीसो? पिंक हॉट, ब्यूटीफुल जस्ट लाइक गर्ल। गुलाबो, जरा यहाँ देखना। अभी तेरी गुलाबी करता हूँ। Me telling you all everything me done, my just like Papa Happu uncle's types for see all everything me did. जिसका तुम नाम ले रहे हो ना, वो हप्पू अंकल बुलाया है उसे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आधी रात के काहे बुलाओ बे? सर ये आपको बे बुला रहे हैं सर। कौन है? जैन साहब, क्या बात है, आप भी खाली टाइम पे एक्स्ट्रा इनकम की जुगाड़ में रहती हो का? शट अप भप्पू सिंह, मैंने ये गुप्त भेष धारण किया है जोहरा के कोठे पे रेड मारने के लिए। कोनो चिड़िया हाथ लगी आपने जो सब करो तो? बाकी लोग तो सब लोग कूद गए, लेकिन एक बंदा जो नहीं कूद पाया उसे हमने दबोच लिया है। हप्पू सर, इस लड़के का कहना है कि ये आपके कहने पर कोठे पर गया था। कौन है बदतमीज जो हमारा नाम लगा रहा हो? बोला। पानी भी नहीं रखता, पानी नहीं अंकल प्लीज अंकल यू मेक मी ब्लैक एंड ब्लू माय लेग। कौआ हवा मतलब कमलेश? सेमी भैया, अंकल, चाचा, अम्मी, पापा, ओ कुछ भी प्लीज सेमी। दिमाग खराब है का? सेमी ऐसे कह रहा हुआ है जैसे हम कछु जिम्मेदार है। साहब जो तो हमारे दोस्त को लौंडा है, जैसे हम वैसे कछु लेनो देनो नहीं, आप तो जानते हो। हम तो ड्यूटी से घर वाली पार्टी है, कोटा की गलियन में नहीं गए। तू क्या कर रहे हो? तो अच्छा जी अंकल, अगर मैं सच बोल दूंगा तो मुंह कड़वा हो जाएगा। अभी आपका इनके सामने बोल दूं मैं सच? ये इतनी सारी हिंदी में कब से ज्ञान पेलन लगो? नो मी टेलिंग एवरीथिंग। कंटिन्यू इंग्लिश। हप्पू उसे हिंदी में बोलने दो, वैसे उसकी अंग्रेजी मेरी समझ में नहीं आती। नहीं, हिंदी समझ में नहीं आती, अंग्रेजी तो फिर भी सही है। एक्सक्यूज मी सर, ये आपको घुमा रहे हैं सर। मुझे लगता है कि इन दोनों में कुछ मिली भगत है सर, जरूर कुछ ये छुपा रहे हैं। अच्छा तू अपनो पहले मुंह बंद कर। जो कछु नहीं, गोल मोल कछु नहीं घुमा रहे, जो हमारे दोस्त को लौंडा है सुदर्शन, हम करीबी खर जैसू समझते हैं, आनू जानू है। हमें पता चली थी टेप रिकॉर्डर खराब है, संगीत को शौकीन है, लेकिन जो मतलब नहीं है कि कोठा की गलियन में पहुंच जाए। लौंडा को जवानी है ना, जवानी की जोश में हो जाती हैं गलतियां, आप तो समझते हो। आज के बाद न जाइए। समझाओ इसे, समझाओ कि ये उम्र उसकी पढ़ाई की है, उसके कैरियर बनाने की है। करेक्ट। ना कि ये सब करने की। अगर ये सब करना है तो 50 के बाद करे। करेक्ट। सुन, हाँ हम समझाएंगे। वैसे सर आपकी उम्र का है 50। देखो मेरी उम्र 50 की है, लेकिन ये सब मैं चीजें नहीं करता हूँ। तो इसे समझाओ कि दोबारा अगर वो ऐसी जगह पे पकड़ा गया तो सलाखों के पीछे होगा। एक्सक्यूज मी सर, ये ऑलरेडी पीछे ही है सर। जिंदगी भर के लिए पीछे होगा। ओह गॉट इट। चल भाग। दबा हो जा। मुंह तोड़ दिया। बाहर ही रुक जा, हम अबे आ रहे, हम समझा के आ रहे। ठहर जा।